वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 5। लू तिंगशाओ कहता है कि मुझे पता नहीं है कि लिटिल ट्रेजर की माँ कौन है। तुम्हें ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा ना। तो निंगशी कहती है कि इस पूरे सिटी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, तो तुम उसमें से कोई उसकी स्टेप मदर को चूज़ क्यों नहीं कर लेते, मैं ही क्यों। तो लू तिंगशाओ कहता है कि तुम मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रही हो। तो निंगशी कहती है कि देखो, शादी कोई मजाक नहीं होता, मैं बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहती हूँ। और तुम्हारी जहाँ तक बात है तो मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी पता है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि मैं तुमसे प्रेजेंट में शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास्ट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। निंगशी कहती है कि पर मुझे मेरे पास्ट से प्रॉब्लम है, मैं इसे भूल नहीं सकती और तुम्हारी ऑफ़र को भी मैं मान नहीं सकती, माफ़ करना। दोनों ही फिर चुप हो जाते हैं। लू तिंगशाओ कहता है कि ओके चलो कल बात करते हैं। अगले दिन लू तिंगशाओ किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि मैं जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ। निंगशी उठती है और वो उसे शर्टलेस देख लेती है। वो तो जल्दी से अपना मुंह फेर देती है। लू तिंगशाओ कहता है कि क्या मैंने तुम्हें उठा दिया। वो शर्मा रही थी तो लू तिंगशाओ अपने पूरे कपड़े पहन लेता है। वहाँ पर लिटिल ट्रेजर आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लू तिंगशाओ कहता है कि अपने कपड़े बदलो क्योंकि हमें यहाँ से जाना है, पर वो तो दरवाज़ा ही बंद कर देता है। लू तिंगशाओ निंगशी से कहता है कि तुम्हारे पास क्या दरवाजे की चाबी है। तो वो कहती है कि हाँ, पर वो तो रूम के अंदर ही रह गई है। लू तिंगशाओ कहता है कि लिटिल ट्रेजर, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा काम है। पर 3 मिनट हो जाते हैं, वो नहीं निकलता। तो निंगशी कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। निंगशी कहती है कि लिटिल बन, जल्दी से बाहर निकल जाओ क्योंकि मुझे काम पर जाना है। अगर मैं काम पर से जल्दी वापस आ जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, पर अगर तुम बाहर नहीं आते और मैं काम पर जाने से लेट हो गई तो डायरेक्टर मुझे डांटेंगे और मुझे ज़्यादा काम देंगे, फिर तो मैं तुमसे कॉल पर भी बात नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर स्माइल करता हुआ लिटिल ट्रेजर बाहर आ जाता है। चैंग जुलाव से कह रही थी कि तियांशा मूवी में सेकंड फीमेल लीड का रोल निंगशी को मिला है। ये सुनकर जुलाव तो पहले गुस्सा करती है, पर जब वो निंगशी का रोल पढ़ती है तो वो तो खुश होकर कहती है कि देखो तो, इसमें भी उसे एक मिस्ट्रेस का रोल मिला है, इसमें भी वो मेरे पति को चुराने वाली है। ये रोल तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। निंगशी फिर घर वापस आ जाती है। वो कहती है कि 5 मिनट का सीन शूट करने में इन लोगों ने 2 घंटे लगा दिए, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। वो टीवी में न्यूज़ देखने लगती है। न्यूज़ में लूशी ग्रुप के बारे में बताया जा रहा था। वो कहती है कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उसे लिटिल ट्रेजर को कॉल करना है, तो वो जल्दी से लिटिल ट्रेजर को कॉल करने लगती है। यहाँ पर अब प्लेटिनम पैलेस में लू तिंगशाओ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। लू तिंगशाओ के पेरेंट्स कहते हैं कि लिटिल ट्रेजर कुछ भी खा नहीं रहा है, बस अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा है। तो लू जिंगली कहता है कि वो ना अपनी सुंदर आंटी के कॉल का इंतज़ार कर रहा है। माँ कहती है कि क्या कहा, सुंदर आंटी। लू जिंगली कहता है कि वही सुंदर आंटी जिसे मेरा बड़ा भाई पसंद करने लगा है। ये दोनों ही उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है, हम कहीं कुछ झूठ तो नहीं सुन रहे ना। तो लू जिंगली कहता है कि भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, आपको क्या मुझ पर यकीन नहीं है, तो फिर आप भैया से ही पूछ लीजिए। पेरेंट्स लू तिंगशाओ से ये बात पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ। माँ कहती है कि अच्छा है कि मेरा बेटा वुमन को पसंद करता है, ना कि मैन को। लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ। लू जिंगली तो ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि लिटिल ट्रेजर भी उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है एंड वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लिटिल ट्रेजर को कॉल आता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। निंगशी कहती है कि माफ़ करना, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं भूल गई थी, पर मैं अब फ्री हूँ तो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैंने टीवी में देखा कि तुम्हारे डैड ने एक बहुत ही बड़ी डील साइन कर दी है, तो उसे मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना। लिटिल ट्रेजर लिख कर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। ये देखकर लू तिंगशाओ स्माइल करने लगता है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये हमारा ही बेटा है ना। लू तिंगशाओ निंगशी को थैंक यू कहता है, फिर वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद लिटिल ट्रेजर सब कुछ जल्दी जल्दी खाने लगता है। लू जिंगली तो ये देखकर शौक था। वो कहता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि लिटिल ट्रेजर गाजर खा रहा है। डैड कहते हैं कि ये है हमारा प्यारा बच्चा जिसे खाना ठीक से खाना आता है। लू जिंगली कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे।
माँ कहती है कि उस लड़की ने लिटिल ट्रेजर से ऐसा क्या कह दिया। डैड कहते हैं कि जल्दी बताओ ना। तो लूजिंगली कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहा कि खाने में ज़्यादा नखरे मत करना और लू तिंगशाओ को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। मॉम डैड कहते हैं कि बस इतना ही और कुछ नहीं। लूजिंगली कहता है कि आप क्या और भी कुछ सुनना चाहते थे। डैड कहते हैं कि 1 साल से सेक्रेटरीस लिटिल ट्रेजर का ट्रीटमेंट कर रही थी, पर उस लड़की के एक कॉल से ही ये इतना ज़्यादा खुश हो गया। ये लड़की तो सच में कुछ है। मॉम डैड दोनों ही कहते हैं कि लू तिंगशाओ तुम इस लड़की को पटाने की पूरी ट्राई करना और लूजिंगली तुम इस काम में अपने भाई की मदद करना। लूजिंगली कहता है कि अब आपको पता लग ही गया ना कि मैं भी कुछ काम का हूँ, सो डोंट वरी, ये सब कुछ ना आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, पर आप दोनों मेरे काम में टांग मत अड़ाना। तो पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं अड़ाएंगे। फिर लूजिंगली लू तिंगशाओ के पीछे जाकर कहता है कि भाई मैं ना बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझे कुछ इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। लू तिंगशाओ उसे कार की चाबी देता है। ये देखकर लूजिंगली तो शौक हो जाता है कि भैया ये तो बुकाडी की चाबी है ना। वो तो बहुत ही खुश होकर जाने लगता है, पर वापस मुड़कर कहता है कि भैया आप सच में मिस निंग के साथ शादी करना चाहते हैं ना, आप कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ ये सच है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। सो ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।